नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम ईरान और इज़राइल वार पर चर्चा करें। ईरान इज़राइल या ईरान अमेरिका का युद्ध जो है अब बिल्कुल अपने क्रिटिकल मोमेंट की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पर यूएस और इज़राइल द्वारा अटैक किया गया है। साथ ही ईरान ने भी मिसाइल द्वारा यूएस के एसेट्स को अटैक किया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ से जो है युद्ध जो है अब अपने अगले क्रिटिकल जोन में जा रहा है। ज्योतिष के हिसाब से भी देखें तो 23 मार्च यानी कि कल जो है, कल के दिन काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट ग्रहों के परिवर्तन देखे जा सकते हैं, जो कि युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो तेल के भाव है, जो कि बेसिकली एक बहुत बड़ा वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए डेंजर बनते जा रहा है, इस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। और इसीलिए शायद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधे सीधे धमकी दी है कि 48 घंटे में यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, इफ़ इट इज़ नॉट मेड फ्री for cargo ships to travel, then the consequences will be too dangerous. तो निश्चित तौर पे ट्रंप की ये जो धमकी, इसे कहना गलत होगा, क्योंकि ट्रंप ऐसा शख्स है जो वो बोलता है वो करता भी है। ही डजंट थिंक ट्वाइस कि इसके क्या मतलब कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। सो आई थिंक अब ये देखना होगा कि ईरान इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। क्या वह 48 घंटों के अंदर, जिसमें से कि 10-12 घंटे तो ऑलरेडी हो गए हैं, क्या वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बिल्कुल फ्री जोन बना देगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है वो पीछे हटने वालों में से नहीं है इतनी जल्दी। और साथ ही ये भी देखने वाली बात है कि ईरान जो है, जैसे कि लोग पहले उम्मीद कर रहे थे कि वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा या वहाँ पे रेजिम चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। एंड मोर ओवर इट हैज़ बैकिंग ऑफ रशिया एंड चाइना। सो यदि ईरान नहीं मानता है तो ट्रंप विल बी फोर्स टू टेक एन एक्शन। और यदि ट्रंप एक्शन लेता है तो नेचुरली यह जो युद्ध है एक अनचार्टेड टेरिटरी जिसे बोलते हैं उसमें चले जाएगा। अनचार्टेड टेरिटरी मतलब जहाँ पर फिर किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, एंड द वार गोज़ ऑन इट्स ओन स्पीड। तो दिस इज़ बिकमिंग अ वेरी सीरियस सिचुएशन। और ज्योतिष के हिसाब से भी इशारा हो रहा है, क्योंकि कल का दिन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट नज़र आता है। तो ऐसा लगता है कि वी ऑल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रोइंग ऑयल प्राइसेस। गैस का किल्लत तो चल ही रहा है। ईरान काफ़ी स्ट्रेटेजिक तौर पर कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, इन सब को, बहरीन हो गया, इन सब को अटैक कर रहा है, सो दैट दे बिल्ड अ प्रेशर ऑन यूएस एंड इज़राइल टू स्टॉप द वार। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि युद्ध जो है इसमें ऑयल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एंड ऑयल के कारण वर्ल्ड इकोनॉमी जो है सभी तरफ सफ़र कर रही है। इसमें दूसरे एंगल से यदि देखें तो रशिया इज़ गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वार बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ऑयल प्राइस। तो रशिया तो नहीं चाहेगा कि यह वार रुक जाए, और इसलिए रशिया जो है आपके ईरान को सपोर्ट करता रहेगा। हालांकि चाइना का जो है इसमें थोड़ा सा नुकसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाइना को जो मैक्सिमम ऑयल आता है दैट कम्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और चाइना इज़ अ मेजर बायर ऑफ ईरानियन ऑयल। इस समय मैक्सिमम ईरानियन ऑयल जो है वो चाइना को जाता है। इंडिया तो उतना ज़्यादा ईरान से नहीं लेता है, और इंडिया हैज़ ऑल्सो अरेंज्ड टू गेट टैंकर पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो ये जो युद्ध है इसमें ऐसा नहीं है कि सभी को नुकसान है, किसी को नुकसान है, किसी को फ़ायदा है। और ऐसा लग रहा है कि दिस war will be prolonged, and therefore the world economy is going to take a spiraling downward turn in the days to come. Everyone take care. Thanks for watching.